हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 5th को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दिया गया है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे वर्कशीट 5th वोकेबलरी डेवलपमेंट और इसमें दिया है कंप्लीट द टेबल बिलो विथ एंटोनिम्स। यहाँ पर एंटोनिम होता है विपरीतार्थक। जो विपरीतार्थक नीचे जो दिए गए हैं यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके एंटोनिम यहाँ पर आपको लिखने हैं और ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो किस तरह से करेंगे देखिए। यहाँ दिया है रिमेंबर और रिमेंबर का जो एंटोनिम होता है, रिमेंबर यानी कि याद रखना, उसका होता है फॉरगेट। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉरगेट। अब ये है सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स होता है पतला और इसका हम एंटोनिम लिखेंगे फैट यानी कि मोटा। ये है सॉर यानी कि कड़वा और इसका विपरीत होता है स्वीट मीठा। ये है डार्क। डार्क होता है अंधेरा जैसे कि, और उसका हो जाएगा ब्राइट चमकीला यानी कि। नर्वस घबराना होता है, नर्वस घबरा जाना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा काम यानी कि शांत रहना। अब आगे है केयरफुल सावधान रहना, इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेस, ये एंटोनिम हो जाएगा इसका लापरवाह। वीक मीन्स होता है कमज़ोर और इसका विपरीत जो है वो होता है स्ट्रॉन्ग मजबूत। और यहाँ नथिंग दे रखा है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं और इसका एंटोनिम लिखेंगे हम समथिंग यानी कि कुछ। ये हो गए, सभी बच्चे इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखें। अब यहाँ आगे देखिए, आगे है राइट द एंटोनिम्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में एंटोनिम लिखें यानी विपरीतार्थक लिखने हैं आपको। इफ़ यू हैव नथिंग, यू हैव। अब देखो यहाँ जो नथिंग दे रखा है ना, इसका विपरीत लिखना है हमें, तो यू हैव समथिंग, यहाँ हम लिखेंगे समथिंग। अब इसी तरह से यहाँ पर है द टीचर ऑलवेज हैड एक्साइटेड एक्टिविटीज़। हैड एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ जो है टीचर करवाती है। हर क्लास वॉज नेवर, उसकी क्लास कभी भी बोरिंग, यहाँ हम लिखेंगे बोरिंग, कभी भी बोरिंग नहीं होती। यहाँ जो एक्साइटिंग जो दे रखा है ना, इसका हमने एंटोनिम लिख दिया है बोरिंग। द ट्रेन विल डिपार्ट ऑन टाइम, ट्रेन जो है टाइम पर चलेगी। बट मे अराइव लेट, यहाँ लिखेंगे अराइव, लेकिन लेट पहुँचेगी यानी कि ARRIVE है अराइव यहाँ पर। आगे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, अधिकतर लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर है नॉट द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के बारे में नहीं। यहाँ जो ऊपर सी वाला सेंटेंस था ना बच्चों, यहाँ डिपार्ट का एंटोनिम लिखा था हमने, ये अराइव। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये है राइडिंग अ साइकिल विदाउट अ हेलमेट मीन्स वन इज़ नॉट केयरफुल बट केयरलेस, यहाँ केयरलेस आएगा। यहाँ जो केयरफुल है ना, इसका एंटोनिम लिखा है कि एक मोटरसाइकिल पर हेलमेट के बिना सवारी करना जो है वो केयरफुल नहीं होता है, यानी कि सुरक्षित नहीं होता है, केयरफुल नहीं होता है, बट केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। अब आगे है यहाँ लापरवाही होता है, ठीक। आगे है यहाँ वोकेबलरी यूजिंग प्रीफिक्सेस। वोकेबलरी है, प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। प्रीफिक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स होते क्या हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, यानी कि जो वर्ड के आगे लगकर मीनिंग चेंज कर देते हैं।
वो होते हैं उपसर्ग। अब यहाँ पर वर्ड देखिए, ये एक वर्ड दे रखा है ह्यूमन, इसके आगे हम इन लगा देंगे, तो यहाँ इन लगाएंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा इन ह्यूमन। इन ह्यूमन नया वर्ड बनेगा। और ड्रॉ मीनिंग, और इसका एक मीनिंग भी लिखना है। इन ह्यूमन मीन्स होता है क्रूएल, अमानवीय, यानी कि मानव। ह्यूमन मीन्स होता है मानव, इसके आगे इन लगाने से इन ह्यूमन का मतलब इकट्ठा है ये वर्ड। इन ह्यूमन का मतलब हो गया है अमानवीय, यानी कि क्रूएल। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन के आगे हम अन लगा देते हैं, ठीक है। तो न्यू वर्ड क्या बन जाएगा? न्यू वर्ड बन जाएगा अनसर्टेन। ये बन गया अनसर्टेन। और इसका मीनिंग जो है वो अनसर्टेन का मतलब होता है डाउटफुल, डाउट और एफ्यूएल फुल। अब है बैलेंस। बैलेंस में अगर हम इम लगा दें तो यहाँ पर ये बन जाएगा इम्बैलेंस। ये देखिए, सभी बच्चे स्पेलिंग भी ज़रूर याद कर लें। इम्बैलेंस का मतलब होता है मिसमैच होना, मिसमैच। अब आगे है एबल, और एबल के आगे हम एन लगा देते हैं तो ये अनेबल बन जाएगा, अनेबल यानी अयोग्य होता है। अनेबल मीन्स इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इनकैपेबल, इनकैपेबल। ये देखिए, इसी तरह से है एफिशिएंट। इन आगे लगा देंगे, ये बन जाएगा इनएफिशिएंट, CIENT, इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब होता है नॉट स्किल्ड। यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट स्किल्ड, SKILLED, नॉट स्किल्ड। इसी तरह यहाँ पर देखो मैच्योर दे रखा है ना, इसके आगे हम इम लगाएंगे, IM, और ये बन जाएगा इमैच्योर। ये इमैच्योर का मतलब होता है चाइल्डिश, बचपना, यानी कि एक मैच्योर होता है परिपक्व, यानी कि इमैच्योर, चाइल्डिश, इस तरह से बनेगा। अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे इसने कहा है राइट सेंटेंसेस यूजिंग 4 ऑफ द पेयर्स, कि 4 पेयर्स जो है यूज़ करके आपको 4 सेंटेंसेस बनाने, यानी कि पेयर्स का यूज़ करके आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे ह्यूमन इन ह्यूमन आया था ना, यहाँ पर ऊपर देखिए, ये वाले पेयर की बात है यहाँ पर। जैसे कि ये ह्यूमन है और इसका इन ह्यूमन बनाया था हमने, है ना, न्यू वर्ड इन ह्यूमन बनाया। बैलेंस था, इनबैलेंस बनाया, एबल का अनेबल बनाया, है ना। ये जो है जैसे इम्बैलेंस हैं या फिर अनसर्टेन है, इनह्यूमन है, अनेबल है, इनके पेयर का यूज़ करके इसने कहा है कि यहाँ पर आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर पहला सेंटेंस जैसे हम लिखेंगे, ह्यूमन इन ह्यूमन का लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं टू एरर इज़ ह्यूमन बट चीटिंग इज़ इनह्यूमन। गलती करना मानव का स्वभाव है, बट चीटिंग करना जो है वो अमानवीय है। आदमी गलती करता है लेकिन चीटिंग करना अमानवीय है। सेकंड है, जैसे बैलेंस का ले लेते हैं, माई लाइफ इज़ बैलेंस्ड बट माई चाइल्ड्स लाइफ इज़ इम्बैलेंस। मेरी लाइफ तो बैलेंस्ड है, संतुलित है, लेकिन मेरे बच्चे की लाइफ जो है वो असंतुलित है। आगे जैसे एबल का ले लेते हैं, एबल अनेबल, है ना। राधा इज़ एबल बट गीता इज़ अनेबल। राधा योग्य है लेकिन गीता अयोग्य है। इसी तरह मैच्योर का ले लेते हैं, श्याम इज़ मैच्योर बट हिज ब्रदर इज़ इमेच्योर। श्याम मैच्योर है, परिपक्व है, लेकिन उसका भाई इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है। ठीक है, ये करेंगे। अब उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए, टू टेल वेदर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसमें हमें बताना है कि इन पेयर में से, ये पेयर दे रखे हैं सारे, इन पेयर्स में बताना है कि कौन सा सिनोनिम पेयर है और कौन से वर्ड एंटोनिम वाले हैं। ठीक है, एंटोनिम है।
यानी कि समानार्थक और विपरीतार्थक बताने हैं। एग्री, डिसएग्री, तो ये जो है एंटोनिम है। एग्री सहमत होना और डिसएग्री असहमत होना होता है, तो ये एंटोनिम है, एंटोनिम्स। कोल्ड, फ्रीजिंग, कोल्ड भी ठंडा होता है, फ्रीजिंग भी ठंडा, फ्रीज करना यानी कि, तो ये दोनों ही सेम हैं, तो ये सिनोनिम होंगे, सिनोनिम्स। अब इसी तरह से है इजी, डिफ़िकल्ट। इजी होता है आसान, डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, तो ये एंटोनिम है, ये है एंटोनिम्स। आगे है गैस और एस्टिमेट। गैस लगाना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट भी अनुमान लगाना ही होता है, तो ये दोनों ही जो है ये सिनोनिम है, समानार्थक है, यानी कि सिनोनिम्स है। अब इसी तरह आगे है बॉटम और टॉप। बॉटम होता है तल और टॉप होता है ऊपरी हिस्सा, तो ये दोनों जो है विपरीतार्थक है, यानी इनको हम एंटोनिम्स बोलेंगे। आगे है टायर्ड, थका हुआ होना होता है, और एनर्जेटिक होता है उत्साह होना, यानी कि एनर्जी आना जो है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के, यानी टायर्ड थक जाना और ऊर्जा से भरा, एनर्जेटिक होता है ऊर्जा से भरा हुआ, तो ये दोनों एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ एंटोनिम्स हम लिख देंगे। ये देखिए इस तरह से आएंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए आप, ये है यूज़ 4 पेयर्स टू मेक सेंटेंसेस एज शोन बिलो। नीचे दिए गए आपको 4 पेयर्स जो हैं वो इनके बनाने हैं, जैसे यहाँ पर बना रखा है, एन एलिफेंट इज़ बिग बट द रैट इज़ स्मॉल। एलिफेंट जो है वो बड़ा है लेकिन रैट छोटा है। या इफ़ इट इज़ हॉट, यदि गर्म है, वी कैन ऑल्सो से इट इज़ वार्म, तो हम इसे गर्म भी कह सकते हैं। तो इस तरह के 4 पेयर्स के यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं बच्चों। ये आप खुद जो है वो कोशिश करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर ये वाले सेंटेंसेस आपको करवाए थे, है ना, इसी तरह से आपको यहाँ पर जो ये वर्ड दे रखे हैं इनसे में से यूज़ करके भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ इसने बिग और स्मॉल एंटोनिम का यूज़ करके जो है वो सेंटेंस बनाया है ये वाला, और यहाँ पर इसने हॉट, हॉट का मतलब गर्म होता है और वार्म भी गर्म होता है, ये सिनोनिम का जो है वो सेंटेंस बनाया है। इसी तरह यहाँ ऊपर जो सेंटेंसेस दे रखे हैं ना, इनका यूज़ करके आपको कोई भी 4 सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं। आप जो है एंटोनिम भी बना सकते हैं और सिनोनिम भी बना सकते हैं, तो ये काम बच्चों आप खुद करेंगे। अब आगे आ जाती है वर्कशीट 6, और ये वर्कशीट 6 हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।